हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, आइए आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.4 देखते हैं हम। ठीक है, प्रश्न कहता है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो इसके पहले हम संख्या रेखा आप लोग को बता चुके हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझा चुके हैं आप लोग को। आइए आज देखते हैं कि उत्तरोत्तर आवर्धन तरीका क्या होता है और कैसे इसकी सहायता से हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गौर करिए कि यहां पर आपके पास कौन सी संख्या है, क्या लिखा हुआ है 3.765, यानी ये 3 से बड़ा होगा कि छोटा। 3.765 है यानी इसका मतलब ये 3 से बड़ा है नहीं, और 4 से छोटा है यह। तो यह तो पता चल गया, किसी भी संख्या को जिसको दर्शाना रहेगा ना, उसको हम देखेंगे कि संख्या किसके बीच में है, तो उसको देखते ही पता चल जाएगा हमको। जैसे 3.765 है और इसको देखने से ही पता चल रहा है कि यह 3 और 4 के बीच में होगा। नहीं, यहां पर लिख भी सकते हैं या आप डायरेक्ट बना भी सकते हैं। चूंकि 3 क्या है आपका, छोटा है किससे, 3.765 से। ठीक है, और 3.765 छोटा है किससे, 4 से। नहीं, तो इसलिए 3.765 संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर 3 और 4 के बीच है, 4 के बीच है या होगा, लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, करना क्या है, एक सीधी रेखा खींचना है। क्या करना है, एक सीधी रेखा। तो हम खींच देते हैं एक सीधी रेखा खींच दिए। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए कि यह 3-4 के बीच है। आप डायरेक्ट 3-4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम संख्या रेखा पर लिखते हैं, जहां पर हम 0 लिखेंगे उसके बाएं तरफ माइनस। तो जहां तक हमको जरूरत है हम वहां तक बैठा लेंगे, नहीं जरूरत है तो आप नहीं बैठाएंगे। कहिएगा सर इसकी जरूरत तो है नहीं, फिर भी यहां पर लिख रहे हैं। यहां पर देखिए 0 लिए तो इधर -1, -2, -3। ठीक है, इधर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, दर्शा दिए इसको। अब गौर करिए, ये संख्या रेखा पर 3.765 किसके किसके बीच है, 3-4 के बीच है। कैसे पता चला, इसको देख करके पता चला कि किससे बड़ा किससे छोटा है। तो यहां पर 3-4 के बीच है, तो हम क्या करेंगे, एक आप लोग के ज्योमेट्री बॉक्स में एक क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, लेंस जिसको बोलते हैं ना आप लोग। उसका क्या काम है कि छोटा चीज पर रखिएगा ना तो वो बड़ा बना करके दिखा देता। आप लोग क्या करते हैं, उससे कागज जलाने का काम करते नहीं, प्रैक्टिकल करते होंगे कभी कभी, क्या ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो पेपर जब पढ़ते हैं ना, तो उस ग्लास को जो है ना, सो वो छोटा छोटा अक्षर जो होता है ना उस पर रखते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं, उनको पढ़ने में सहूलियत होती है। वो क्या होता है, किसी चीज को आवर्धित करके बड़ा बना करके दिखाता। समझ गए ना। तो यहाँ पर जैसे देख ले 3-4 के बीच में, तो यहाँ पर उस ग्लास से हम देखेंगे, यहाँ पर मान लो ग्लास लगा है। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, पेंसिल से बनाइएगा संख्या रेखा को। ठीक है, मान लीजिए लेंस है, वही उत्तरोत्तर आवर्धन मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो यहाँ पर 3-4 है, तो 3-4 के बीच में वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। नहीं,
उसको देखना। अब 3 4 को ले लीजिए। अब 3 4 को 10 भाग में बांट दीजिए बराबर। तो एक और यहां पर हम खींच देते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या ले लेते हैं, यहां पर आपको हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पर आपको 4 ले लेते हैं, 3 4। और इस मैग्नीफाई क्या क्या 3 4, तो आप इसको यहां से ऐसे करके यहां दर्शा सकते हैं, ऐसे यहां से ऐसे करके यहां से लिए 3 को और यहां से 4 को लिए, तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, दर्शा दिए। अब 3 4 यहां ले ली, इसको क्या करिए कि 10 भाग में बांटिए। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 10 भाग में बट गया। 9 डॉट लगाएंगे, 9 बिंदु 10 भाग में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग हो गया ना। अब 10 भाग में इसको हम क्या किए, बांट दिए। अब क्या करना है, उत्तरोत्तर आवर्धन से हम देख रहे हैं लेंस से, इसके बीच में क्या क्या नजर आ रहा है आपको। तो इसके 10 भाग में आपको क्या हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा। ठीक है, और 3.9 हो जाएगा। ठीक है, लिख लिए। अब बताइए, अब जो है सो 3.765 है, तो यह निश्चित है कि 3.7 और 3.8 के बीच में होगा ही नहीं। अब यहां पर भी मैग्नीफाइंग ग्लास से हम क्या करेंगे, देखेंगे इसको, यहां भी हम उसको देखेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे, बड़ा बना करके दिखाएगा। तो फिर इसको हम क्या करते हैं, फिर 10 भाग में बांट देते हैं, किसको, 3.7 और 3.8 को। तो यहां पर ले लीजिए आप। ठीक है, यहां पर खींच दिया। ठीक है, अब यहां पर गौर करिए, ये आपका 3.7 हो गया और ये क्या हो गया, 3.8 हो गया आपका। ठीक है, अब इसको क्या करिए, इसको भी कितना भाग में, 10 भाग में। लेकिन इसके पहले कहां से उसको उठाए, यहां से। तो इसको आप यहां से यहां तक मिला दीजिए। तो यहां से इसको मिला दिए ऐसे, फिर यहां से इसको मिला दिए ऐसे, जिसको जिसको उठाए उसको यहां पर मिला दिए। ठीक है, अब यहां पर फिर इसको बांटिए 10 भाग में। तो क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, तो 10 भाग में बट गया। अब यहां पर क्या करना है, 3.7 था और 3.8 था, तो यहां पर क्या होगा, 3.71 हो जाएगा, 3.72 हो जाएगा, 3.73 हो जाएगा, 3.74 हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा, 3 आपका 76 हो जाएगा, 3.77 हो जाएगा, 3.78 हो जाएगा और 3.79 हो जाएगा। ठीक है, अब गौर करिए, अब 3.76 तक पहुंच गए, 3.76 तक, तो यह निश्चित है कि यह आपका 3.76 और 3.77 के बीच होगा यह। तो यहां पर फिर जो है सो एक ग्लास, यहां पर ग्लास से फिर देखिए इसको, मैग्नीफाइंग ग्लास से। ठीक है, देख रहे हैं, अब गौर करिए, अब फिर क्या करना है, 3.76 और 3.77 को फिर जो है सो देख रहे हैं बड़ा बना करके। तो फिर एक रेखा यहां पर हम खींच देते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक रेखा खींच दिए, तो ये आपका क्या हो गया, 3.76 हो गया और ये क्या हो गया आपका, 3.77 हो गया। अब यहां से इसको लिए हैं, तो आप यहां से इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, ऐसे दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दर्शा दिए। अब गौर करिए, 3.76 और 3.77 को फिर क्या करना है आपको,
10 भाग में बांट देना है, क्योंकि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। अब यहां पर गौर करिए, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है सो 10 भाग में बांट दिए। अब यहां पर देखिए, फिर लिखिए, तो 3.761 हो जाएगा, 3.762 हो जाएगा, 3.763 हो जाएगा, 3.764 हो जाएगा, 3.765 हो जाएगा, 3.766 हो जाएगा, 3.767 हो जाएगा, 3.768 हो जाएगा और 3.769 हो जाएगा, तब 3.77। अब गौर करिए, 3.765 किस आ ही गया, 3.765 हमको दिखाई पड़ गया नहीं, ये बिंदु यहां पर देख लीजिए 3.765 है ना। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या था, 3 4 इसके बीच का यहां, और यहां हमको दिखाई पड़ गया, ये बिंदु यहां पर दिखाई पड़ रहा है, तो ये 3.765 हुआ। अब इसको यहां पर लेंस लगा करके देखने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर जो है, क्योंकि इसको आगे तो बढ़ाना है नहीं, तो आप इसको यहां पर नहीं बनाइए। ठीक है, आप सिर्फ इसको दर्शा दीजिए, या कोई बिंदु ऐसे मान लीजिए यह ए बिंदु दर्शा रहा है, यहां पर लिखेंगे, अतः बिंदु ए बराबर 3.765 प्रदर्शित करता है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि 3.76 और 3.77 को 10 बराबर भागों में बांटने पर आपका पांचवा बिंदु ए 3.765 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, या आप ऐसे करके बनाते तो यहाँ सीधा लकीर खींच करके भी, ये इसको खिसका देते इधर, तो सीधा लकीर बना करके भी आप इसको दर्शा सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये संख्या रेखा पर 3.765 प्रदर्शित हुआ। ठीक है, तो इसको सीख गए। तो इस प्रकार से आप जो है सो कोई भी प्रश्न रहेगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले किसके किसके बीच में है उसको लीजिएगा, उसके बाद फिर क्या करिएगा, 10 भाग में बांट दीजिएगा, फिर 10 भाग में बांट दीजिएगा, फिर 10 भाग में बांट दीजिएगा। कब तक, जब तक वह संख्या न मिले तब तक। तो यही आपका है उत्तरोत्तर आवर्धन तरीका से किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 10⁻12 को देखिए। यानी इसको दशमलव के 4 स्थान तक देखना है, यानी इसको आप लिख सकते हैं 4.26 है ना, और इस पर रेकरिंग का चिन्ह है, तो ये आपका 4 स्थान तक दिखाना है। तो हम लिख सकते हैं 4.26 और फिर ये आपका डॉट डॉट तो जा ही रहा है अनंत तक ना, तो 4 स्थान तक आ गया ना, 4 दशमलव स्थानों तक, तो 4 दशमलव स्थान तक 26 और 4.26 को दिखाना है कि संख्या रेखा पर कहां है। ठीक है, अब गौर करिए कि 4.26 और 26 किसके किसके बीच में है। गौर करिए, चूंकि 4 जो है सो छोटा है 4.26 से, ठीक है, और ये आपको छोटा है 5 से, तो इसलिए यह 4.26 10⁻12 संख्या रेखा पर किसके किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच है। ठीक है, यह तो पता चल गया हमको कि 4 और 5 के बीच है। करना क्या है, फिर वही
एक सीधी रेखा खींच लीजिए, खींच लिए यहाँ पर एक सीधी रेखा, ठीक है। टेढ़ा हो गया थोड़ा, सीधा कर लीजिए, ठीक है। गौर कर लीजिए, मान लीजिए सीधी रेखा। अब यहाँ क्या करना है आपको कि ये मान लीजिए 0 है, इधर आपका माइनस में 1 है, माइनस में 2 है, इधर माइनस में हमको जरूरत है नहीं तो आप नहीं भी ले सकते, ठीक है। लेकिन संख्या रेखा है तो हम दर्शा दिए। अब गौर करिए कि ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया, ठीक है। ये आपका 6 हो गया। अब गौर करिए कि 4 और 5 के बीच में ये है ना, तो क्या करना है, यहां पर ग्लास से देखना है हमको। किस ग्लास से? मैग्नीफाइंग ग्लास से। यहां पर हम देखेंगे, ठीक है। अब गौर करिए, जब इसको देखेंगे तो इसके बीच का सब संख्या दिखाई पड़ेगा हमको, तो 4 5 को हम ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ 4 5 ले लेते हैं, तो 4 5 ले लिए, ठीक है। अब यहां पर जब 4 ले लिए और यहां पर हम 5 ले लिए, 4 5 को उठाए तो आप यहां से यहां 4 को मिला दीजिए और यहां से यहां 5 को मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी मिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 4 और 5 करना क्या है, इसको 10 बराबर भाग में बांटना है। तो आपका क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। तो 10 भाग में बट गया। ये आपका 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9, तब 4 आपका 5 हो जाएगा। अब गौर करिए, अब किसके किसके बीच में होगा, तो 4.26 नहीं, तो 4.26 यानी 4.2 और 4.3 के बीच में होगा, नहीं 4.2 और 4.3 के बीच में। तो कहां पर देखना है आपको, 4.2 और 4.3, यहां पर ग्लास से आप देखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी बड़ा बना करके देखिएगा, तो फिर एक आप जो है सो लकीर खींच दीजिए, सीधी रेखा। अब ये हो गया 4.2 और ये हो गया 4.3। आप अपने सहूलियत से बड़ा या छोटा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रयास करेंगे कि इसको थोड़ा इधर खिसका देंगे तो सब लेंस सामने आ जाएगा, ऐसा भी बनता है, सब लेंस सामने रहता है, समझ गए। अब यहां पर देख लीजिए कि 4.2 और 4.3 को 10 बराबर भाग में बांटेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो 10 भाग में ये बट गया। अब यहाँ पर गौर करिए, ये 4.2 था तो ये क्या हो जाएगा, 4.21 हो जाएगा, 4.22 हो जाएगा, 4.23 हो जाएगा, 4.24 हो जाएगा, 4.25 हो जाएगा, 4.26 हो जाएगा, 4.27 हो जाएगा, 4.28 हो जाएगा और 4.29 हो जाएगा, ठीक है। अब गौर करिए कि यहाँ पर 4.26 यहाँ पर है और 4.27 यहाँ पर है, तो ये जो है सो इसके बीच में, पहले तो इसको लिए तो इसको मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक मिलाए, यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, ठीक है। फिर क्या करना है, अब यहाँ लेंस कहाँ पर, यहाँ देखना है 4.26 और 4.27 के बीच में यह होना चाहिए, नहीं ये लेंस यहाँ देखेंगे तो ये आपको जो है सो 4.26 और 4.27 के बीच में 4.26 आ रहा है, नहीं। तो अब क्या करना है, फिर इसको 10 भाग में बांटने के लिए फिर जो है सो एक सीधी रेखा खींच दीजिए, खींच दिए। अब यहाँ पर देखिए 4.26 और 4.27 है,
इसको 10 भाग में बांटिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब यहां देखिए क्या हो गया, 4.261 हो गया, 4.262 हो गया, 4.263 हो गया, 4.264 हो गया, 4.265 हो गया, 4.266 हो गया, 4.267 हो गया, 4.268 हो गया और 4.269 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4.27 आ जाएगा। अब यहां गौर करिए, अब कहां देखना है। ठीक है, तो अब देखना है 4.26, नहीं 4.26 और फिर 26, तो 4.26 और 4.26 इसके बीच को हमको देखना। नहीं, अब यहां पर 4.26 और 26 को लाना है। 4.261 और 4.262 है और 4.263, तो 4.262, 4.262, तो 262 और 263 इसके बीच में होगा ना, इसके बीच में होगा। तो यहाँ पर आप जो है सो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए इसको। तो यहाँ फिर क्या करना है, इसको 2 भाग, इसको जो है सो अलग अलग 10 भाग में, तो इसको पहले यहाँ मिला, इसको मिला दीजिए, इसको पहले यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, जहां से लिए इसको मिला दीजिए। अब क्या करना है कि इसको लेना है, तो एक रेखा फिर खींच दीजिए, फिर यहाँ पर खींचते हैं एक रेखा, खींच दिए। अब यहाँ पर क्या लेना है, 4.262 आ गया। ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ से मिला दीजिए और फिर यहाँ पर क्या होगा, 4.263 आ गया, तो इसको आप यहां से मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए, मिला दिए। फिर क्या करना है, इसको 10 भाग में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 भाग में बट गया। अब फिर देखिए, लिखिए इसको, 4.2621, नहीं 4.2622 हो जाएगा। फिर 4.263 हो जाएगा। फिर 4.2624 हो जाएगा। फिर 4.2625 हो जाएगा। 4.2626 हो जाएगा। फिर 4.2627 हो जाएगा। फिर 4.2628 हो जाएगा। फिर 4.2629 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहीं दिखाई पड़ रहा है तो आपको 4.2626 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना। तो आप लिख सकते हैं कि अतः 4.262 और 4.263 को 10 बराबर भागों में बांटने पर ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो है सो छठा बिंदु आपको क्या करता है, 4.2626 को प्रदर्शित करता है। या आप लिख सकते हैं यहाँ पर कोई भी जो है सो नाम मान लीजिए ए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे अतः ए बराबर आपका हो गया 4.2626। ठीक है, तो ए इसको प्रदर्शित कर रहा है। आप इसको क्या कर सकते हैं, चरण वाइज लिख भी सकते हैं कि चरण 1 में आपने क्या किया, तो 4-5 को हम देखे। चरण 2 में क्या किया कि फिर 4-5 को 10 भाग में बांटे। फिर क्या किए, 4.2 4.3 को 10 भाग में बांटे। फिर 4.26 और 4.27 को 10 भाग में बांटे। और फिर 4.262 और 4.263 को 10 भाग में बांटे। तो यहाँ पर बिंदु ए नजर आया, जो बिंदु आपको 4.2626 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप समझ गए। तो इस टाइप का कोई भी प्रश्न आप जो है सो इसी तरीका से बनाएंगे। ठीक है,
तो इस चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 1.4 में मात्र 2 ही प्रश्न था। ठीक है, तो फिर अगले चैप्टर में अगले दिन आप लोग के साथ मिलेंगे हम। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।